बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है एक्स क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। तो इस वैल्यू में हमें लेट करना है, ये यहाँ पे 2 पावर है तो इसकी 1 पावर के साथ पहले इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ पे देखें एक्स की 2 पावर है तो इसको हम ए एक्स प्लस बी के न्यूमरेटर के साथ लेट करेंगे, फिर प्लस इसकी 1 पावर को यहाँ लिखा और इसकी 2 पावर को आगे लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 2 पावर आ गई। अब यहाँ पे 2 टू ज़र 4 पावर हो गई तो 2 यहाँ पे आ गया ए और बी, तो यहाँ पे आ जाएगा सी एक्स प्लस डी। तो इस तरह से हमें इस वैल्यू को लेट करना है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू का डिनोमिनेटर है, इसके डिनोमिनेटर के साथ हर वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट वैल्यू के साथ भी यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई ये वाली वैल्यू लिखेंगे एक्स क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू इस वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पे भी आ जाएगा मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर, फिर प्लस सी एक्स प्लस डी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। यहाँ पे भी आ जाएगा मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। तो हर वैल्यू को इस वैल्यू के डिनोमिनेटर के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये सेम है, कट हो जाएगा। और यहाँ पे बाकी रह गया एक्स क्यूब इज इक्वल टू ये वैल्यू इसके स्क्वायर से कट हो जाएगी, बाकी यहाँ पे रह गया ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस ये वैल्यू सेम है, ये कट हो जाएगी, बाकी रह गया यहाँ पे सी एक्स प्लस डी। ठीक है, ये जो हमने लेट किया है इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे। ये जो कटिंग के बाद वैल्यू आई है इसको इक्वेशन 2 का। अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा लेना है। यहाँ पे ए एक्स पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, ए एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो आ गया ए एक्स क्यूब, प्लस ए एक्स को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 4 ए एक्स, प्लस अब बी को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से, बी को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो आ गया बी एक्स स्क्वायर, फिर प्लस बी को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 4b और आगे आ जाएगा सी एक्स प्लस डी। इसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे लेंगे। अब यहाँ पे देखें हमारे पास प्रीवियस जो क्वेश्चंस थे उसमें यहाँ पे सिंगल पावर होती थी एक्स की, यानी एक्स का एक्सपोनेंट 1 होता था तो उसको हम 0 के इक्वल लेट कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे हमें सारी की सारी वैल्यूज जो है वो कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब। सबसे ग्रेटर एक्सपोनेंट देखना है कौन सा है, तो सबसे ग्रेटर जो है वो एक्स क्यूब है, फिर एक्स स्क्वायर एंड एक्स। तो इन तीनों के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे यहाँ पे हम। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, इस साइड में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इज इक्वल टू इस साइड में देखें एक्स क्यूब का कोफिशिएंट हमारे पास ए है तो यहाँ पे आ जाएगा ए। तो इस तरह ए की वैल्यू आर लिखकर ए को इधर लिख लेते हैं, ए इज इक्वल टू 1। तो ए की वैल्यू निकल आई एक्स क्यूब के कोफिशिएंट को कंपेयर करने से। ठीक है, अब बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। तो इस साइड पे देखें एक्स स्क्वायर का कोई भी कोफिशिएंट मौजूद नहीं है तो उसकी प्लेस पे 0 आ गया इज इक्वल टू इस साइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बी, तो यहाँ पे आ जाएगा बी, आर लिखकर बी हमारे पास इक्वल आ जाएगा 0 के। ठीक है, तो इस तरह एक्स क्यूब से ए की वैल्यू आ गई, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करने से बी की। अब हमें एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर करना है तो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो इसलिए 0 आ जाएगा इज इक्वल टू इस साइड में एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे देखें 4a है और इसके अलावा प्लस c है। ठीक है, ये दो एक्स के कोफिशिएंट है
तो यहाँ पे आ गया प्लस सी। ठीक है, तो अब ए की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, यहाँ पे पुट कर लेंगे 4 और ए की वैल्यू क्या आई है 1, तो यहाँ पे 1 पुट किया प्लस आ गया सी। 0 इज इक्वल टू 4 1 जार 4 प्लस सी। 4 उधर प्लस हो रहा है, इस साइड पे आ जाएगा, इधर आके माइनस हो जाएगा, इधर बाकी रह गया सी। आर लिखकर सी इज इक्वल टू -4। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास ए बी और सी ये 3 वैल्यूज जो हैं वो आ चुकी हैं। अब हमें डी की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, उसके लिए हम कांस्टेंट्स को कंपेयर करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक्स क्यूब भी हो गया है, एक्स स्क्वायर भी हो गया है, एक्स भी हो गया है, अब हमें कांस्टेंट्स को कंपेयर करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट्स। बाय कंपेयरिंग द coefficients of constants from equation 3। तो इक्वेशन 3 से हम कांस्टेंट्स के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। तो इस साइड में कांस्टेंट कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 इज इक्वल टू, इस साइड में देखें हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू है वो 4b है और प्लस d। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 4b प्लस d। ठीक है, तो यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर लेंगे, b की वैल्यू हमारे पास क्या आई हुई है 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 0 प्लस आ गया d। तो यूं इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 4 0 जार 0 प्लस d। तो इस तरह d प्लस 0 d r लिखकर d हमारे पास इक्वल आ गया 0 के। तो यूं हमारे पास ए बी सी और डी चारों वैल्यूज आ चुकी हैं। तो इन सब को हम पुट कर लेंगे। पुट ए इज इक्वल टू 1, कॉमा बी इज इक्वल टू 0, कॉमा सी इज इक्वल टू -4 एंड डी इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इन तमाम को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 है हमारे पास एक्स क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए। तो ए की क्या वैल्यू है 1, तो आ गया 1, फिर साथ में क्या है x, तो यहाँ पे आ गया x प्लस b है, तो b की क्या वैल्यू है हमारे पास 0, तो यहाँ पे आ गया b की वैल्यू 0 और डिवाइडेड बाय आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4। फिर प्लस c है, तो c की वैल्यू हमारे पास क्या है -4, तो यहाँ पे आ गया -4 और साथ में आ गया x, तो यहाँ पे आ गया x। फिर प्लस d है, तो प्लस d की वैल्यू हमारे पास क्या है 0, तो यहाँ पे आ गया d की वैल्यू 0 और डिवाइडेड बाय क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये वैल्यू वैसे की वैसे ही नीचे आ जाएगी, x 1 टाइम x प्लस 0x हो जाएगा और डिवाइडेड बाय आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब ये प्लस का साइन इस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ हो गया -4 को x से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 4x और प्लस 0 0 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और डिवाइडेड बाय आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया।